नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट। ये पूरी दुनिया कहानियों से भरी पड़ी है। जहाँ देखो, जो भी देखो, कुछ न कुछ कहानी उसमें लिखी हुई है। कोई इसे विज्ञान समझता है, कोई ज्योग्राफी समझता है, कोई हिस्ट्री समझता है। सब कुछ न कुछ अपने हिसाब से उसको लिख लेते हैं। तो कवि अपनी कविता में पठन कर देता है। एक दिन माँ बाप की एक लड़की थी, एक ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन उसके लड़की से कई रुपया गिर गया। गरीब होते हैं, क्या तकलीफ होती है। घर का काम भी करना पड़ता है, साथ में पढ़ना भी होता है। ये सब कुछ गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और ज़्यादातर लड़कियां, औरतें, उसके लिए मल्टीपल रोल बजाना बहुत तकलीफ होते हैं। वह लड़की घबरा कर कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसा दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। करीब उसका कौन विश्वास करेगा? यही तो प्रॉब्लम है। लोग, जो बेईमान लोग होते हैं, उसका ज़्यादा भरोसा कर देते हैं। जैसे आज राजकारण में देखिए, आज राजकारण इतना भ्रष्ट हो गया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी हालत हो गई है। यह बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? उसने 500 की नोट निकाल कर देते हुए कहा कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। देखो, बिना जान पहचान एक लड़का उसको कह देता है कि 500 रुपया ले लो। लड़की बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी सहयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की पूरी बात बताई कि सर, मैंने अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज़ कुछ पैसे बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा करके दे दूँगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लड़की जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके चला जाता था। लेकिन उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। और कभी कभी लड़की के ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्च हम लोग को ही उठाना है। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। और संयोग देखिए, वह एक ज़रूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती, उस लड़की को उसकी नज़रें ढूंढती थी। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी कि सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलने आती हैं।
अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। लड़की उब कर मन में सोच ली कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूँगी। और संयोग भी अजीब हो गया कि लड़का अब तक दिखाई दे दिया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की के नम आंखों को देख लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होगी? लड़की कही कि सर बोलिए। उसने कहा कि सर, मुझे बताइए क्या बात है? क्या आप मुझसे लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन लड़की पपक पपक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया मिल गई। लड़के ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मारे सके। आपने भागकर शादी की, घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की घर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार घड़ी खड़ी हो गई होती है। उसमें से वह लड़का व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब, लड़के की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने हम आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतजाम कर दिया है, आप केवल लड़की लेकर आ जाना। ये भी देखो, संयोग संजोग, किस्मत कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाती है। इसके लिए कभी हमको श्रद्धा विश्वास जरूरी होता है। हर एक चीज का वक्त होता है और हर एक चीज वक्त के साथ होती है। आप कितना भी चाहो, कुछ भी चाहो, समय के पहले कुछ नहीं होता है। ये हमें सोचना चाहिए। यही तो आज का ये एपिसोड है, वीडियो है, जो मैंने पढ़ा। मैंने सोचा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि जो हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। वह लड़की ससुराल पहुंचकर घर में अपने सासू ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की। वो लड़का और उसके माँ बाप यही सोचते थे कि हमारे घर को अच्छी तरह संभाल सके, घर की देखभाल कर सके, माँ बाप की सेवा कर सके। उसका सिर्फ यही उद्देश्य था। इतना सारा पैसा वाले लड़का जो इन लड़की को उसकी पहचान उसकी ईमानदारी से करने लगा था कि यही लड़की शायद मेरे घर की, मेरे माँ बाप की अच्छी तरह सेवा कर सकेगी। और यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है, यही तो जीवन है। हमें सुख और आनंद में फर्क करना चाहिए। सुख अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन आनंद आप जो दिल से करते हो, थोड़ी सी किसी को मदद करने में भी जो आनंद होता है, वो सुख से ऊपर होता है। आनंद जीवन का एक अंग है जो हमें हर रोज किसी भी मुसीबत में भी हम अपने आप को आनंदित रखेंगे तो वो सुख से ऊपर आनंद का महत्व है। इसलिए आनंद में रहिए, किसी को मदद कीजिए और उसमें जो आपको आनंद होगा, आप उसमें जो आपको सुख होगा, वो आप ईश्वर प्राप्ति के समान होगा। आपको कहीं भी ईश्वर के लिए ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भी चीज़ है आपके सामने है, जो भी मिला है, कम हो ज़्यादा हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ न कुछ जो भी मिला है उसमें आप संतोष से जी सकते हैं। और ईमानदारी से अगर आप किसी को मदद करते हैं तो
तो उसकी कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। ये आज का पैगाम है। तो ईश्वर सब जगह है ऐसा मान कर जिए, और किसी को मदद करने में ईश्वर आपके साथ हैं, ऐसा आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।